So hello students, welcome once again to the Physics Simplified by Atul sir. And today we're gonna take into account the second part of the force on a charged particle moving in magnetic field. Okay, so कल हमने जहाँ पे छोड़ा था वहां से इसको हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसका प्रीवियस ईयर आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, साथ में कुछ क्लासिक क्वेश्चंस जो इस टॉपिक में बनते हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे along with the theory of the remaining portion. So please watch this video till the end so that you guys are absolutely clear about the whole concept of a charged particle moving in magnetic field, and moreover you guys become aware of the various questions that have already been asked in the previous year IIT examinations. All right, so let us start. So yesterday, we finished our topic at the point where we talked about the circular motion की कुछ बातें जो थी हमारी वो रह गई थी। मैं आपसे कुछ बातें कर रहा था कि सर्कुलर मोशन में क्या चीजें होती हैं, राइट? तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पर्टिकुलरली अगर मैं कहूं, बिकॉज यहां जो मेरे पास चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कहानी होती है कि यहां पे इसकी वेलोसिटी है v1 वेक्टर, यहां पे इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए v2 वेक्टर। लेकिन एक बात तय है कि v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो v2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है और वो मैंने v मान लिया, लेट कह दिया इसको मैंने, ठीक है। अब बच्चे क्या होता है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे जहां पे कि हमें सिंपल सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो रहते हैं, जहां हमारे से मोमेंटम के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, वर्क डन के बारे में और पावर डिलीवर्ड के बारे में बात की जाती है, राइट? तो यहां पे सारी सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टीज हमारे लिए यूजफुल हो जाएगी। देखिए कैसे, तो सर्कुलर मोशन में जब कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो उसकी क्या चीज बोले बेटा कांस्टेंट रहेगी, बोलो स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ mv स्क्वायर, वो भी क्या रहेगी उसकी, बोलो कांस्टेंट ही रहेगी। वेलोसिटी जो है इसकी वेरिएबल होगी, राइट? वेलोसिटी क्या होगी इसकी, वेरिएबल होगी। और मोमेंटम mv वेक्टर भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, बिकॉज वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, राइट? अब अगर मैं इसमें वर्क डन की बात करूं, तो वो जीरो आएगा। मैग्नेटिक फोर्स जो है जब चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाती है तो सवाल यह है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दैट मैग्नेटिक फोर्स, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो बिकॉज दैट मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, और क्यों? हम जानते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से, राइट? अब अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ ही नहीं है, वो थ्रू आउट कांस्टेंट रह रही है, तो इसका सीधा मतलब ये है बेटा कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस यहां पे कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और सिमिलरली जो पावर ये मैग्नेटिक फोर्स डिलीवर कर रही है वो भी कितनी बन जाएगी, बोलो वर्क अपॉन टाइम, व्हिच विल आल्सो कम आउट टू बी इक्वल टू जीरो। एक और तरीके से आप पावर को जीरो बोल सकते हैं, वर्क को जीरो बोल सकते हैं। वो तरीका क्या है, ध्यान दीजिए कि ये अपने पास इधर को लग रही है मैग्नेटिक फोर्स जो किसका काम कर रही है, बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, और अपने पास किसी भी वक्त जो वेलोसिटी है वो इधर को है, राइट? कितने का एंगल है मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी के बीच में, बोलिए 90 डिग्री का एंगल है। ओके, और हम लोग जानते हैं पावर क्या होती है, पावर इज आल्सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो यहां पे अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूं तो बोलो कितना एंगल आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी के बीच में, 90 डिग्री का। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, 0 डिग्री, सॉरी 0। सो इसका मतलब क्या हुई, पावर कितनी डिलीवर कर रही है मैग्नेटिक फोर्स, इट इज डिलीवरिंग जीरो पावर। मोरओवर अगर आपको यहीं से वर्क डन की बात भी करनी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से नहीं करनी है मान लीजिए, तो हम ये भी जानते हैं कि वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर। आप छोटा सा बटन निकाल दो तो आप वहां पे देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ds वेक्टर इस वक्त
वो और फोर्स के बीच में भी कितने का एंगल है बोलिए, 90 डिग्री का एंगल है बेटा। तो इसका मतलब है क्या बन जाएगा, एफ डी एस कॉस 90 विच वुड अगेन कम आउट टू बी इक्वल टू व्हाट, 0, राइट। सो प्लीज हैव अ लुक एट दिस एंड इफ यू गाइस wish you guys can take a screenshot of this board. It's a very important information. Okay, so giving you 2 seconds for that. Fine. तो आगे चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अब बेटा हमें कुछ एक क्वेश्चंस इस पे भी और देखने हैं, थोड़ी सी और इस पे हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन मैं यहां पे लेता हूं आपके पास, ये वाला ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि a proton, an electron, a neutron and alpha particle and an unknown particle, 5 पार्टिकल्स इसने दिए हैं हमें, ओके। वो सभी को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर करवा दिया जैसे कि यहां दिखाया गया है। फिर पूछा गया है कि भाई इनका कौन सा पाथ जो है वो कौन सा पार्टिकल फॉलो कर रहा है, आइडेंटिफाई विच पाथ बिलोंग्स टू विच पार्टिकल, ओके। तो एक बार थोड़ा सा नजर मार लो आप लोग इस पे कि क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग में ये बात लेकर के आनी पड़ेगी कि जो फोर्स होती है वो होती है Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल नहीं फ्लेमिंग का, सीधा हमने रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, V क्रॉस B करना है, राइट। अगर ये V है, मान लो ये B है तो V क्रॉस B करेंगे, ये B है, ये B है तो V क्रॉस B करेंगे, ये B है, ये B है तो V क्रॉस B करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि V क्रॉस B करने से जो मुझे आंसर मिलता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, और अगर हमारा पाथ एक्चुअल में उससे उल्टा आ रहा है तो हम कह देंगे चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव है। यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बात समझने वाली है, विद इक्वल मोमेंटा, इन सब का मोमेंटा बराबर है। क्योंकि हम लोग फंसते कहां है यहां पे, हम जब देखते हैं कि रेडियस जो होता है वो होता है mv डिवाइडेड बाई क्यूबी, सभी जानते हैं इस बात को। अब रेडियस जो है वो p डिवाइडेड बाई क्यूबी भी होता है। अगर इक्वल स्पीड कहा होता तो मुझे इनके मासेस भी अकाउंट में लेने पड़ते। इक्वल मोमेंटा कह दिया तो ये पूरी टर्म ही बोलो क्या हो जाएगी बेटा मेरे पास, this whole term will become equal to what, tell me, this whole term will be constant in that case. Which term, tell me, this p term will be constant in that case, right? बाकी इसके और भी फॉर्मूले हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन पूछा गया होता तो क्या लिखते हैं इसको हम लोग, 2mke का अंडर रूट बाई क्यूबी लिखते। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे बोला गया होता कि चार्ज पार्टिकल को मैंने पहले किसी पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट किया है तो मैं क्या लिखता इसको बोलो, तो लिखता मैं इसको अंडर द रूट ऑफ 2mq इनटू v डिवाइडेड बाय qb। ध्यान रहे ये वाला v यहां पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाला v यहां पे क्या है, स्पीड है बेटा। तो सारी कहानी इन 4 फॉर्मूलों के अराउंड घूमनी है, कोई एक चीज आपको डेफिनेटली सबके लिए कांस्टेंट दी गई होगी। फाइन, अब इसके अंदर तो मेरा काम बड़ा आसान है, बिकॉज सेकंड ही चीज जो है मेरे पास कांस्टेंट दे दी गई है। मतलब रेडियस जो है यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आएगा, बोल सकते हैं ऐसा हम लोग। रेडियस जो है यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा बेटा, चार्ज के आएगा। अब अगर एक बात ध्यान दें हम लोग, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास डिफरेंट होता है, हम सभी जानते हैं, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, तो रेडियस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बोलो क्या होगा, बराबर होगा। एक का ऊपर को होगा, एक का नीचे को होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब खुद देखिए आप लोग, अगर मैं सेकंड और फोर्थ पार्टिकल पे ध्यान दूं तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। तो सेकंड में फोर्थ और फोर्थ में एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या है, प्रोटॉन है। तो V क्रॉस B करके देखते हैं। सभी को मैंने ऐसे फेंका था मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, यहां से आए थे सारे एक साथ फेंका और अलग अलग हो गए। तो V क्रॉस B करें, अगर V क्रॉस B करने पे सेंटर कहां आ रहा है इसका बोलो, नीचे आ रहा है, और ये किसके लिए होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो फोर्थ पार्टिकल मेरे पास क्या बन गया बोलो, प्रोटॉन, और सेकंड पार्टिकल मेरे पास क्या बन गया बोलो, इलेक्ट्रॉन।
अब आगे कहानी मेरे पास थर्ड पार्टिकल की। थर्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन ही होगा, बिकॉज ये कैसे गया है मैग्नेटिक फील्ड में, अनडिफ्लेक्टेड गया है। अब रहेगी फर्स्ट और फिफ्थ की कहानी, राइट। अब एक चीज देखते हैं, पार्टिकल ही मेरे पास सिर्फ कौन सा बच गया? अब एक बच गया मेरे पास अब अल्फा पार्टिकल, एक बच गया है अल्फा पार्टिकल और एक बच गया है अननोन पार्टिकल, क्योंकि प्रोटॉन की बात होगी, इलेक्ट्रॉन की बात होगी, न्यूट्रॉन की बात होगी। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है पहली बात तो इसको जो फोर्स लगना है वो प्रोटॉन की ही डायरेक्शन में लगना है। तो V क्रॉस B देखें, V क्रॉस B, तो इसका सेंटर भी इधर को ही आएगा, मतलब इसका सेंटर यहां पे कहीं होगा और ये ऐसा पाथ जो है फॉलो करेगा, है ना। तो इसका मतलब है फिफ्थ पार्टिकल मेरा कौन सा पार्टिकल है? अल्फा पार्टिकल। तो ये फर्स्ट पार्टिकल मेरा कौन सा पार्टिकल रह गया? अननोन पार्टिकल। तो यहां पे भी हमें एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाउ वी अप्लाई द रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू गाइस विश टू। आई मीन विश की क्या बात है, इसके अंदर लेना ही चाहिए स्क्रीनशॉट, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। All right, so let us move further and let me take the next slide, not this one। और फाइल खोलते हैं, कुछ क्वेश्चंस फाइल से भी लेते हैं। रिसेंट मैग्नेटिक्स चार्ज। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर आईडी क्वेश्चंस है। सो लेट मी टेक द क्वेश्चन व्हिच इज लेट अस सी दिस वन। ओके, दिस बोर्ड इज वेरी वेरी सेंसिटिव। चलिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको ताकि आप इजीली इसको पढ़ लो क्वेश्चन को पहले। ओके, टू पार्टिकल्स A and B of masses ma and mb respectively and having the same charge are moving in a plane. This is given in the question. A uniform magnetic field exists perpendicular to this plane. The speeds of the particles are va and vb respectively and the trajectories are as shown in the figure. Right? You have to find out the correct option. 2001 IIT examination. Now this question gives you a good idea about what we have studied till now. क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? देखिए, दो पार्टिकल्स हैं, एक A है एक B है, दोनों के मासेस अलग अलग हैं। MA जो है वो MB के बराबर नहीं है, तो इसने हालांकि ऑप्शन लिया हुआ है एक बीच में कि MA MB के बराबर है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन एग्जिस्ट कर रही है, तो पार्टिकल्स की स्पीड जो है VA VB है। रेडियस क्या होता है बताइए? इट इज mv by qb। द रेडियस इज mv by qb। एक का रेडियस छोटा है, एक का रेडियस बड़ा है, दोनों का ये चीज सेम है। ये चीज क्या है दोनों की? बोलो, सेम है, क्योंकि इसने क्या बोला है? दोनों पे सेम चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम ही है। तो एक बात तो हमें समझ में आएगी कि दोनों की रेडियस, दोनों का जो है क्यूबी सेम है। तो सारी कहानी किस बात पे डिपेंड कर रही है? मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम पे डिपेंड कर रही है। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, इस वाले पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, इसका रेडियस क्या है? बोलो, छोटा है ना। अगर इसको पूरा मैं देख लूं तो दिस इज RB, और अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं तो इसका रेडियस क्या है? बोलो, बड़ा है ना। तो RA की वैल्यू जो है वो RB से क्या है? बोलो, बड़ी है ना। ऑटोमेटिकली दिख रहा है हमें यहां पे कि RA की वैल्यू RB से क्या है? बड़ी है। तो M मोमेंटम जो है A पार्टिकल का बड़ा होना चाहिए मोमेंटम जो है वो B पार्टिकल से, ऐसा तो हम पक्का बोल सकते हैं, राइट। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा ऑप्शन बनता है B। ये तो कैंसिल हो जाता है हमारा ऑप्शन। अब C और D थोड़ा स्टडी करते हैं। अगर दोनों के मासेस बराबर हो गए, दोनों की स्पीड्स बराबर हो गई, तो दोनों के मोमेंटम भी क्या हो गए? बोलो, बराबर हो गए। इस ऑप्शन से क्या मिलता है हमें कि मोमेंटम ऑफ A इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ B। अगर दोनों के मोमेंटम बराबर हो गए तो वहां दिख रहा है हमें दोनों का रेडियस भी क्या होना चाहिए? उस केस में बराबर होना चाहिए, राइट।
थर्ड ऑप्शन की इसका मतलब ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन की बात करें कि एम ए एम बी से छोटा है, वी ए वी बी से छोटा है, तो मतलब एम ए वी ए जो है वो एम बी वी बी से भी छोटा है। मतलब इस केस का मतलब क्या हुआ, इस केस का मतलब वही हो गया जो किसका मतलब है, इसका मतलब है, राइट, बिकॉज यहां भी मोमेंटम ऑफ ए इज लेस देन मोमेंटम ऑफ बी, यहां पे भी एम ए एम बी से छोटा है, वी ए वी बी से छोटा है, तो मोमेंटम जो है ए का बी के मोमेंटम से क्या है बच्चे, छोटा है। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी क्या हो गया, बोलो, गलत हो गया, राइट। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो ये भी किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था कि मोमेंटम के हिसाब से इसने सारी की सारी यहां पे बात की हुई थी बेटा। अच्छा, आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, सो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन आसान क्वेश्चन है, हमने ऐसा क्वेश्चन करके देख लिया है, थोड़ा बड़ा करना तो बड़ा कर देता हूं इसको मैं। ये लीजिए क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम kinetic energy are moving in circular trajectories in a constant magnetic field. Okay, if Rp, Rd and R alpha denote the respectively the radii of the trajectories of these particles, then what is the answer? रुकिए जरा, मेरा व्यू थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है because I am not able to come on the screen now. I think I can come everywhere on screen. Yes, this is fine now. तो देखिए बच्चे, प्रोटॉन क्या होता है, कल बताया था आप लोगों को मैंने लेक्चर में। प्रोटॉन होता है 1H1, न्यूट्रॉन क्या होता है बोलो, ये होता है 1H2, और ट्रिटियम क्या होता है बोलो, सॉरी अल्फा पार्टिकल, इट इज 2He4। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल के लेक्चर में भी। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो लेते हैं इसका हम लोग, रेशियो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। बोलो कितना आएगा, किस पे डिपेंड करता है, रेडियस होता है मेरे पास, बोलो क्या, ये लिख रहा हूं मैं mv बाई क्यूबी। इसने क्या क्या सेम दिया है मुझे, सेम काइनेटिक एनर्जी कह रहा है। देखो कंफ्यूज कर दिया ना, क्या कहा इसने यहाँ पे, सेम काइनेटिक एनर्जी। अभी मोमेंटम की बात ही नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है बेटा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अंडर द रूट ऑफ 2mke डिवाइडेड बाई व्हाट, टेल मी, क्यूबी। अब यहां पे सेम चीज क्या है और डिफरेंट चीज क्या है बताइए। काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सबकी सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंट है बोलो, अंडर रूट m बाई क्यू। तो आई कैन से रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ अंडर द रूट ऑफ m बाय क्यू। काइनेटिक एनर्जी वाले केस का एप्लीकेशन आ गया हमारे पास, राइट। तो अब मुझे बताइए, अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो देखना हो हम लोगों ने, तो अंडर रूट m बाई क्यू, अगर मैं प्रोटॉन का देखूं तो प्रोटॉन का मास अगर मैं 1 मानूं, चार्ज 1 मानूं, रेशियो। न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन का अपने पास मास है 2, क्या बना बोलो, अंडर रूट 2, चार्ज इसका भी 1 है। अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो इसका मास है 4 और चार्ज कितना है इसका 2, तो बोलो क्या रेशियो है ये, 1 रेशियो अंडर रूट 2 रेशियो 1, बिकॉज रूट 4 और रूट 2 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेडियस क्या आ गया बोलो, बराबर आ गया, राइट। और न्यूट्रॉन का रेडियस इनसे बड़ा होगा बिकॉज रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। तो विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट नाउ, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, कि रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड विच इज लेस देन रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। तो एक क्वेश्चन देखा हमने जहां इक्वल स्पीड से एंटर करवाया, एक देखा जहां पे इक्वल मोमेंटम से एंटर करवाया, एक देखा हमने यहां पे इक्वल काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है, ठीक है ना। और मैंने 4 फॉर्मूले आपको बताए थे, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आना है, राइट। प्रीवियस ईयर राइटिंग कर रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं इस बात को कि उसके बियॉन्ड कुछ आना है कि नहीं आना है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जी,
तो अब मैं अगले नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं। लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। अब जा सकते हैं हम लोग, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सो इस क्वेश्चन पे जाते हैं अब। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 2004 IIT। An electron traveling with a speed u along the positive x-axis enters into a region of magnetic field where B is equal to minus B naught k cap. K cap is this, right? दिख रहा है आपको? थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। All right, fine. Now this has to be visible now. An electron traveling with a speed u along the positive x-axis enters into a region of magnetic field where B is equal to minus B naught k cap, x more than 0 के लिए। मतलब कि अगर मुझे इस क्वेश्चन की फील्ड को ड्रॉ करना हो तो मैं इसको यहां पे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। इसको अगर ये ऐसे ही कर देता डायरेक्टली, इतना कंफ्यूज नहीं करता, तो हमारे को बहुत आसान लगता है ये क्वेश्चन कि भाई x मोर देन 0 पे मैग्नेटिक फील्ड है और वो कैसी है, वो है इनवर्ट। आधी बातें क्वेश्चन में ही छुपी होती हैं, ध्यान रखना इस बात का। अभी इलेक्ट्रॉन है, एंटर कर रहा है, फिर कह रहा है कि इट कम्स आउट ऑफ द रीजन विद स्पीड v। अरे एंटर कर रहा है u स्पीड से, u से एंटर कर रहा है और वो कितनी बन गई, v बन गई, राइट। तो क्या v जो है वो u के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही पार्टिकल एंटर करता है ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल करना शुरू कर देता है। जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स होने की वजह से सर्कुलर पाथ में घुमाती है। अगर सर्कुलर पाथ में घुमाएगी तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जितनी स्पीड से ये आया था उतनी ही स्पीड से इसने आगे बेटा जाना भी है। तो किधर को जाना है, कर दो जरा v क्रॉस b, करो जरा v क्रॉस b। v इधर को है, b अंदर को है, v क्रॉस b कहां जाना चाहिए इसको बोलो, ऊपर को। बट ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो कहां जाना चाहिए इसको बोलो, नीचे को। तो सेंटर कहां होगा इसका, सर्कुलर पाथ का, यहां इसका सेंटर आएगा। बिकॉज यहां एंटर करते ही इसको मैग्नेटिक फोर्स कहां को लग जाएगी बोलो, इस तरफ को इसको मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगी। और ये मैग्नेटिक फोर्स किस फोर्स का काम करेगी बताइए, ये मैग्नेटिक फोर्स काम करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स का, राइट। और अब अगर ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है तो ये चार्ज पार्टिकल इसके बाद जो है यूं घूमने वाला है। थोड़ा सा इसको मैं डिफरेंट कलर से थोड़ा मोटा कर लेता हूं। अब ये चार्ज पार्टिकल जो है मेरे पास यूं घूमने वाला है, बिकॉज ये क्या बनने वाला है इसका सेंटर। तो यहां से ये यूं घूमेगा। अब एक बात बताइए मुझे आप लोग, इट कम्स आउट ऑफ द रीजन विद अ स्पीड v, then which option is correct? देखिए बेटा जी, ये ऑप्शन गलत हो गया सीधा ही, ये ऑप्शन गलत हो गया सीधा ही, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट ही मैच नहीं हुआ, राइट। हमारा कॉन्सेप्ट ही यहां पे क्या हुआ, मैच नहीं हुआ, क्योंकि v जो है वो u से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या हो गए, डायरेक्टली गलत हो गए। अब इन दोनों के बीच में फाइट है, इन दोनों के बीच में खींचतानी चल रही है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भाई एक बात बताओ मुझे आप लोग, ऊपर को y क्या होता है पॉजिटिव, नीचे को y क्या होता है नेगेटिव। तो y लेस देन 0 होगा कि y मोर देन 0 होगा। जब ये निकलेगा यहां से, जब ये यहां से निकल करके फील्ड से जब ये निकल गया यहां बाहर, यू निकल जाएगा इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड से बाहर, तो y क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर, b इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, right? So you guys can once again take a screenshot of this question, a very important question from the magnetics point of view. All right, so let us move on further. तो अब अभी और क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस सिचुएशन में हमें हेलिकल पाथ वाला केस भी पढ़ना पड़ेगा। तो बिफोर रीडिंग द हेलिकल पाथ देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई नीड टू एक्सप्लेन टू यू। तो उस पे जाता हूं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है बेटा। अब सवाल ये आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में कहीं बाहर से आया है तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा। देखिए, अगर तो वेल विद इन मैग्नेटिक फील्ड है तो सर्कल कंप्लीट कर सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर बाहर से आया है तो उसके साथ क्या कहानी होगी वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसमें 3 केसेस बना के आपको दे रहा हूं। पहला केस ये है कि जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जितने डिस्टेंस में फैली हुई है वो इसके रेडियस से बड़े डिस्टेंस में फैली हुई है। दूसरा केस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो फैली हुई है मेरे पास वो इक्वल टू आर तक फैली हुई है जितना रेडियस है। और तीसरा केस है मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है वो लेस देन आर में फैली हुई है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है बेटा, तो प्लीज पे अटेंशन ऑन ऑल दीज 3 केसेस कि कैसे चार्ज पार्टिकल मूव करता है। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये कोई रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसी फील्ड है बताइए? दिस इज इनवर्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस पैनल, ये है इसका डी। एक चार्ज पार्टिकल जो है वो यहां से एंटर किया, यहां से आ रहा था, वैसे तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां से आ रहा था विद सम स्पीड लेट अस से v। जब ये एंटर कर गया इस जगह पे आकर के यहां पहुंचा तो इसको एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी बेटा। वो कहां को लगेगी? देखो v b v क्रॉस b कहां लगी? ऊपर को। यूज योर राइट हैंड फॉर दिस, राइट। तो इसका सेंटर कहां होने वाला है? इसका सेंटर यहां कहीं होने वाला है, राइट। अगर इसका ये सेंटर है तो इसका मतलब है इसको यहां को फोर्स लगी है। कौन सी फोर्स लगी है बोले? इसको यहां को बेटा, इसको यहां को फोर्स लगी है मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स। और यही मैग्नेटिक फोर्स इसके लिए कौन सा काम कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब इसको सेंटर मानते हुए आप सर्कल ड्रॉ कर लो, ये बन गया हमारा सर्कुलर पाथ। अब इस पॉइंट पे जब ये पहुंच जाएगा उसके बाद ये सीधा ही बाहर निकल जाएगा चार्ज पार्टिकल। लेकिन हर वक्त इसकी स्पीड कितनी रहेगी? v ही रहेगी। वेलोसिटी की बात करूं तो यहां पे vi कैप थी, यहां पे माइनस vi कैप है। इसका जो रेडियस है वो है r, और जो ये एंगल बीच में यहां पे बन रहा है जितना ये बनेगा वो बनेगा एंगल पाई। सब दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? तो यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास कंक्लूजन आता है कि रेडियस कितना होगा? रेडियस तो वही है mv by qb, बिकॉज यहां फिर से लगाएंगे हम fc इज इक्वल टू fm और सारी कहानी हमारी वही की वही रहेगी। तो रेडियस बन जाएगा मेरे पास दोबारा से इसका कितना बोलो? पाथ का mv डिवाइडेड बाय qb। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पे दूसरा आता है, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन क्या है बेटा? टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। टाइम के लिए जनरल जो फॉर्मूला निकाला था मैंने वो था 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यूबी, जब मैं एक कंप्लीट पूरे चक्कर की बात कर रहा था, वन टाइम पीरियड। लेकिन ये एक कंप्लीट चक्कर तो हुआ नहीं, राइट? तो क्या करें? व्हाट विल द टाइम स्पेंट इन दिस केस? जनरल जो होगा टाइम स्पेंट लिख रहा हूं इसको मैं, वो जाएगा थीटा m डिवाइडेड बाई क्यूबी। थीटा यहां पे वो वाला एंगल है जो ये अंदर जो मूव किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल मूव किया हुआ है उसकी जो आर्क जो है वो सेंटर पे सबटेंड कर रही है। यहां पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? ये पाई सबटेंड कर रही है। तो यहां पे टाइम स्पेंट जो आएगा बेटा मेरे पास वो आएगा पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। कितना आएगा बच्चे? पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी मेरे पास टाइम आएगा। तो भाई अगर d यहां पे दिख ही रहा है मुझे कि इसका रेडियस यहां पे इतना है r, और यहां पे d जो है वो मोर देन r में दिखाई ही दे रहा है, विदित है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर d इक्वल टू r हुआ तो कैसा होगा? ध्यान दें, अगर मेरे पास यही एक बार फिर से मैग्नेटिक फील्ड है, और दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज क्रॉस इनवर्ट, और यहां पे जो ये d है मेरे पास वो इक्वल टू r है। मैंने बड़े ध्यान से इसको बनाना है। यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया मेरे पास जो कि इधर को मूव कर रहा है। जैसे ही यहां पहुंचेगा इसका सर्कुलर पाथ स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना कि ये है उतना इसका लेकर के सेंटर यहां पे, और ये भी मेरे पास इक्वल टू r आएगा,
और ये चार्ज पार्टिकल जो है यहां पहुंचेगा और इसके बाद ये सीधा ही निकल जाएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। तो यहां पे इसने कितना सर्कल ट्रेवल किया बोलो? इसने ट्रेवल किया एक क्वार्टर सर्कल। इसका रेडियस आ गया आर, रेडियस आ गया आर, यहां पे आ गया इसका सेंटर। जैसे ही एंटर किया वी क्रॉस बी लगाया, फोर्स लगी ऊपर को, वो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, और वही फोर्स इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स भी है, क्योंकि आर के बराबर जब मैं यहां पे जब मैं इसको आर के बराबर रखता हूं डी को, ठीक है, तो उस सिचुएशन में इस पॉइंट पे पहुंचते ही इसके ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाती है और यथास्थिति ये आगे निकल जाता है। तो यहां पे भी ध्यान रहे, लेकिन अगर इधर इसकी स्पीड v थी तो यहां भी इसकी स्पीड कितनी होगी बेटा? v ही होगी। अब तीसरा केस हमारे पास आता है जहां पे कि d जो है वो लेस देन r है। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, यहां पे टाइम स्पीड के बारे में बताओ। रेडियस तो वही आएगा mv बाय qb, और टाइम स्पीड की बात करूं तो वह कितना है बोलो? पाई बाय 2 m डिवाइडेड बाई क्यूबी, बिकॉज कितना इसने आर्क लिया है जो मैग्नेटिक फील्ड में लिया है, वो लिया इसने पाई बाय 2। अच्छा जी, अगर तीसरे केस में मेरे पास बहुत छोटे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है, तो उस केस में हम किस तरह इसको ट्रीट करेंगे? प्लीज हैव अ लुक एट दैट एज वेल। अब की बार ये मेरे पास क्या है बेटा? डी है, और ये रहा मेरे पास वो चार्ज पार्टिकल जो बाहर से ईमानदारी से आ रहा था विथ सर्टेन स्पीड v। जब ये यहां पहुंचा, इसको फोर्स लग गई इधर को, राइट? अगेन v क्रॉस b के हिसाब से, v यहां है, b अंदर है, v क्रॉस b ऊपर को फोर्स लगी, तो सेंटर इसका यहां कहीं बनना है। दिस इज द सेंटर, राइट? तो इस बार ये बड़ा है, ये छोटा है। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा और स्केल में लेता हूं, थोड़ा सेंटर को इसका और दूर ले जाता हूं, ताकि आपको एक फीलिंग आए प्रॉपर तरीके से कि सेंटर में कहां, जैसे कह रहा हूं सेंटर मैंने यहां कहा इसका, ये रहा इसका सेंटर। तो इसको ऊपर को जो ये जो इसको फोर्स लग रही है, ये कौन सी फोर्स है? ये मैग्नेटिक फोर्स है, और यही फोर्स किसका काम कर रही है बोलो? सेंट्रिपेटल फोर्स का काम कर रही है। और ये चार्ज पार्टिकल जो है ऑफ कोर्स इस सर्कल के अबाउट घूमना है, इस सेंटर के अबाउट घूमना है। ये यूं घूमता, ये और घूमता, पूरा घूमता, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड सारे में स्प्रेड हुई होती। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को एक लिमिटेड रीजन में देख करके बात कर रहा हूं बच्चे, ठीक है? तो अब यहां से ये चार्ज पार्टिकल जो है बाहर निकल जाएगा, सर्कल पूरा नहीं कर पाएगा, ना ही क्वार्टर सर्कल कर पाएगा। आधा तो दूर की बात है, ये क्वार्टर सर्कल भी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा यहां पे। अब देखिए यहां पे जो इसका एंगल बन रहा है, वो एंगल मैंने मान लिया थीटा, राइट? हमसे ये सवाल यहां पे पूछते हैं कि एक तो पूछते हैं कि कितना इसने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस इसने वर्टिकल कितना ट्रेवल किया, व्हाई? एक सवाल तो ये होता है। दूसरा सवाल होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज निकालनी है हम लोगों को यहां पे, ठीक है? तो हाउ डू वी प्रोसीड अबाउट दिस? तो देख लीजिए, पहले कौन सा निकालना है आपको? ये भी इसका रेडियस है r, ये भी इसका रेडियस है r, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, बिकॉज जब तक सर्कुलर पाथ में तब तक सेंटर से तो क्या ही बनना है? रेडियस ही बनना है, ठीक है? अब मुझे बताइए बच्चे, अगर आप इस पॉइंट को m मान लें एक मिनट के लिए, तो क्या आप साइन थीटा निकाल सकते हैं? यहां से इस पॉइंट को आप p मान लें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा फ्रॉम द ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल CMP? बताइए। The value of sine theta is perpendicular upon hypotenuse, right? What is the perpendicular over here? This MP. What is hypotenuse? It is CP. What is MP? MP is D. This MP distance is actually the distance of the spread of the magnetic field along x-axis. Now what is CP? CP is R. So what does theta becomes? It becomes sine inverse D divided by R. राइट? अब क्या निकालना रह गया? y निकालने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे आप लोग? देखिए y की वैल्यू जो है असली में m n के बराबर है। ये m है, ये n है, जो mn है वो y है। तो mn कैसे निकलेगा बताओ? यहां से
mn निकलेगा आपका इक्वल टू cn माइनस cm। ध्यान दीजिए, cn माइनस cn से mn निकल जाएगा और ये क्या है बोलो, ये है y। अभी ये cn कितना है, ये तो r है, r माइनस cm, राइट। अब ये r माइनस cm जो है, ये जो r माइनस cm है, यहां पे cm क्या है, इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो आप यहां से cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा आएगा मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब cm अपॉन r। सो व्हाट इज cm इक्वल टू, बोलिए, इट इज r cos थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, देन टेल मी। इधर उल्टा लिख रहा हूं मैं इसको, स्पेस बचा नहीं है मेरे पास। r माइनस r cos theta, so r into 1 minus cos theta becomes the value of y. So this is a very important topic from competition's point of view कि कब ये सेमी सर्कल ट्रेवल करेगा, कब ये क्वार्टर सर्कल ट्रेवल करेगा, और कब ये पार्टिकल जो है हमारे पास आर्क में जाएगा। तो ये किसके लिए हुआ, सेमी सर्कल के लिए, ये किसके लिए हुआ, क्वार्टर सर्कल के लिए, और ये किसके लिए बेटा, आर्क के लिए हुआ। So you guys can take a screenshot in 3 seconds. 1, 2 and 3. So let me move on to the next topic now. Okay? Okay, तो अब तक मैंने इसी पर्टिकुलर केस में जिस तरीके से चार्ज पार्टिकल को फेंका, वो तरीका था ये। देखिए, अब थोड़ा चेंज करते हैं इस बात को हम लोग, और थोड़ा सा और इसको ब्यूटीफाई करते हैं टॉपिक को। देखिए मैंने कैसे फेंका इसको। दिस वाज माय मैग्नेटिक फील्ड, दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड। मैं क्रॉस ही ले रहा हूं, आप डॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो डायरेक्शंस का ही फर्क पड़ेगा बेटा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी सेंट्रिपेटल फोर्स ऊपर को आई थी तो उस केस में नीचे को आएगी। तो मेरा मकसद यहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, बाकी तो आप खुद ही बड़े इंटेलिजेंट है ना, बताने की जरूरत नहीं इतना आपको। मैंने फेंका था अब की बार इसको ऐसे अलोंग दी एक्स एक्सिस, ऐसे, और मैंने सारी कहानियां पढ़ ली क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको फेंकने वाला हूं एक अलग तरीके से, राइट। वो अलग तरीका देखिए क्या है। 2 केस मेरे पास बनते हैं यहां पे, दोनों ही बड़े ब्यूटीफुल केसेस हैं, और आपको समझना है कि टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड का वहां से क्वेश्चन आता है, और दोनों क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये होता है। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसको व्हाइट ही कर देता हूं। ओके, मान लीजिए मैंने चार्ज पार्टिकल को यहां से इस तरह से अलोंग एक्स एक्सिस ना फेंक करके, चार्ज पार्टिकल मेरा यहां कहीं से आ रहा था पॉजिटिव, और वो ऐसे घुसने वाला है मैग्नेटिक फील्ड में। अब की बार ये है मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो यूं घुसने वाला है, तो इसका वेलोसिटी इस वक्त कहां को हुआ, बोलो, यहां को हुआ। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसा, इसको सेंट्रिपेटल फोर्स लगेगी, सेंटर लेकिन कहां आएगा इसका, V, पहले था V क्रॉस V तो ऊपर को आया था, अब है V क्रॉस V तो कहां को आएगा, इधर को आएगा। कंफ्यूजन होगी कहां को आना है, तो आप उसको वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रखा करो। ये रहा मेरे पास वो परपेंडिकुलर जगह, यहां पे इसका सेंटर आने वाला है, और सेंट्रिपेटल फोर्स भी यहां पर लगने वाली है जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करवाएगी हमारे को। तो अगर ये सेंटर है तो इसको सेंटर मानते हुए इसको आप सर्कुलर पाथ में घुमा दीजिए, ये लीजिए, घुमा दिया मैंने। और अब यहां से ये कैसे निकल जाएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बाहर, बोलो, यहां से सीधा ही बाहर निकल जाएगा। जैसे इसको फोर्स लगना बंद हो गई, वैसे ही यथास्थिति जिसको कहते हैं कि जब फोर्स लगना 0 हो जाए किसी पार्टिकल के ऊपर, तो जिस स्टेट में होता है उसी स्टेट में रहता है। अगर रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे, अगर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हो तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पे। तो ये था इसका मोशन इस वक्त, तो ऐसे ही जाएगा ये। स्पीड हर जगह v विद नो डाउट, बार बार इस बात को बता रहा हूं। अब देखिए ये इसका एंगल बन गया जो मुझे निकालना है। अगर ये पूरा पाथ देखें इसका हम लोग,
तो पूरा पाथ इसका ये बनेगा आपके सामने, सर्कुलर पाथ जो बनना है इसका। अब अगर मुझे इसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि ये वाला एंगल जो है ये अल्फा है, गिवन है मुझे अल्फा, बेटा मैंने ये क्वेश्चंस के आर्टिकल्स बनाए हुए हैं, राइट? ऐसा नहीं कि मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं, क्वेश्चंस ही करवा रहा हूं, बट क्वेश्चंस के ही क्या बनाए हुए हैं, आर्टिकल्स बनाए हुए हैं। अगर ये एंगल मुझे अल्फा गिवन है तो मुझसे पूछा गया कि टाइम स्पेंट कितना होगा। सवाल क्या है, टाइम स्पेंट निकालो, इसने कितना स्पेंड किया मैग्नेटिक फील्ड में, ये सवाल है। अब टाइम स्पेंट के लिए ये वाला एंगल चाहिए मुझे, आई वांट दिस एंगल, राइट? अब देखो क्या होगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा, बिकॉज दे बड़ा दे दिया परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये कितना आएगा बोलो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी बोलो अल्फा। और अगर मैं यहां पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल भी कितना आएगा बोलो, अल्फा। और ये सिमेट्रिकल फिगर है तो ये एंगल कितना आएगा बोलो, अल्फा। तो कितना एंगल जो है इस आर्क ने, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ की एक आर्क बनी है, उस आर्क ने कितना एंगल सबटेंड किया है, वो है 2 अल्फा। तो टाइम स्पेंट बन जाएगा मेरे पास बच्चे कितना बोलो, 2 अल्फा m डिवाइडेड बाई क्यूबी। 2 पाई m बाई क्यूबी होता है सर्कुलर पाथ के लिए, जनरल होता है थीटा m बाई क्यूबी। अब थीटा यहां पे क्या है, वो है